राधे राधे साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी जानते हैं यूपीटीजीटी पीजीटी की परीक्षा में व्याकरण के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हमें आज देखना है अनेक शब्दों के एक शब्द। इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। आप इन पृष्ठ पे देख सकते हैं एक एक प्रश्न को कितनी बार पूछा गया है। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक कर कुछ 100 प्रश्न देखेंगे हम। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो खाने योग्य न हो, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसके पास घर ना हो, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? इसे एक शब्द में कहेंगे अनिकेतन। जिसके पास घर ना हो। जिसका कोई घर ना हो, घर का अर्थ पर्यायवाची निकेत भी होता है। तो जिसका कोई घर ना हो उसे अनिकेतन कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवसर के अनुरूप बदल जाने को कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने को क्या कहते हैं? इसके लिए एक शब्द अवसरवादी होता है। अगला प्रश्न, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके के लिए एक शब्द असूर्यम पश्या है। ज्ञातव्य हो कि असूर्यम पश्या तथा असूर्य पश्या दोनों सही है। असूर्यम पश्या संस्कृत शब्द है, जबकि असूर्य पश्या हिंदी शब्द है। अगला प्रश्न, अज्ञ का क्या अर्थ है? इसका सही उत्तर होगा, जो कुछ भी नहीं जानता हो। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे एक शब्द में अज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न, इसकी थोड़ी और व्याख्या देखते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में सर्वज्ञ कहते हैं। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है, अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, इसे एक शब्द में अथाह कहेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अथाह शब्द के लिए एक वाक्य जिसकी गहराई न नापी जा सके हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? इसका सही उत्तर इस प्रश्न में 2 होगा। पहला, जो तौला या नापा न जा सके, और दूसरा प्रश्न उत्तर है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। इन दोनों ही वाक्यांशों को एक शब्द में अप्रमेय कहते हैं। जो तौला या नापा ना जा सके और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। इसकी व्याख्या देखते हैं। अप्रमेय शब्द जो नापा या तौला ना जा सके तथा जो तर्क या प्रमाण से सिद्ध ना हो, दोनों के लिए होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी संशोधित उत्तर पुस्तिका में विकल्प ए और सी दोनों को सही माना। अगला प्रश्न है, जो अपने स्थान पर स्थिति से अलग न किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है अच्युत।
जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द है अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं के लिए एक शब्द है अटल। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। इस वाक्य के लिए एक शब्द अवीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य हेतु कौन सा शब्द सही होगा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला वाक्य के लिए अपव्ययी शब्द सही है। आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला, फिजूल खर्च तथा कम खर्च करने वाला वाक्य के लिए मितव्ययी शब्द सही है। कठिनाई से पैसे निकालने वाला अर्थात जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करने वाला कृपण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है असाध्य। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। जो आशा से अधिक हो उसे आशातीत कहते हैं। जो आशा बढ़ाने वाला हो उसे आशाजनक कहते हैं। और जो आशा के अनुसार हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। जो आशा के अनुसार हो प्रत्याशित। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द अध्यादेश होता है। शासन द्वारा जारी किया गया कानून अधिनियम कहलाता है। वह आधिकारिक सूचना विशेषतः जो राजपत्र में प्रकाशित हुई हो उसे अधिसूचना कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अभियुक्त होगा। अगला प्रश्न है, अनुभाव किसे कहते हैं। अनुभाव आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण के अनुसार आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभाव कहलाते हैं। अर्थात आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना मालूम हो इसके लिए एक शब्द अतिथि। अगला प्रश्न है, जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अविवेकी। अगला प्रश्न, जिसका निवारण ना हो सके इसके लिए एक शब्द अनिवार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प है। वाक्यांश है जो थोड़ा जानता है, इसके लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो इसके लिए एक शब्द अद्य प्रसूत। गोद ली गई संतान को दत्तक कहते हैं और निचली जाति में उत्पन्न हुए व्यक्ति को अंत्यज कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो पान करने योग्य नहीं है उसको एक शब्द में अपेय कह सकते हैं। जो बुरा या अहितकर है उसके लिए एक शब्द
अपथ्य कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द उपयुक्त शब्द है अज्ञ। जो कुछ न जानता हो के लिए अज्ञ अथवा अज्ञानी। जो जानता हो के लिए विज्ञ शब्द उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, अकिंचन का अर्थ है, अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो, उसके लिए एक उपयुक्त शब्द अकिंचन। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष शब्द किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होगा? अंतरिक्ष शब्द धरती और आकाश के बीच का स्थान के लिए प्रयुक्त होगा। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद्य। अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय। जिसका उच्चारण न किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुच्चरित। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, इसके लिए एक शब्द अग्रसोची। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं? एक शब्द में कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। कुछ और शब्दों को देखते हैं। जो बात वर्णन से परे हो और वर्णनातीत। जो वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके, निर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके, अवर्णनीय। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके, अनिर्वचनीय। तो ये कुछ वाक्यांश महत्वपूर्ण थे जिनके एक शब्द थे। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द होगा अपराह्न। इसकी व्याख्या देखते हैं। दोपहर के बाद का समय अपराह्न तथा दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। पूर्वाह्न दोपहर के पहले का समय तथा गोधूली रात और संध्या के बीच का समय होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिसकी कोई कीमत ना हो सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमूल्य। जिसकी कोई कीमत ना हो सके। अगला प्रश्न है, जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके के लिए एक शब्द अव्यक्त है। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द अंतेवासी है। अगला प्रश्न है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। जिसके समान दूसरा कोई ना हो के लिए एक शब्द है अनन्य। और इसकी व्याख्या में, जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द अनन्य अथवा अनुपम, दोनों ही शब्द उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुचर और अनुगामी, दोनों ही उत्तर उपयुक्त हैं।
अगला प्रश्न है, अवैध शब्द का एक वाक्य है। अवैध शब्द का एक वाक्य जो विधि अथवा कानून के विरुद्ध हो। अगला प्रश्न, अनियमित अनियमित के लिए उचित वाक्यांश। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश होगा जो नियमानुकूल न हो, उसे एक शब्द में अनियमित कहेंगे। अगला प्रश्न है, अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो, उसे एक शब्द में अनुगृहित कहेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुगृहित शब्द के लिए एक वाक्य जो अनुग्रह से युक्त हो है, जो अनुग्रह के योग्य हो, उसे अनुग्राह्य तथा जो जूठा ना हो उसे अनुच्छिष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनिर्णित के लिए एक शब्द एक वाक्य है। अनिर्णित शब्द के लिए एक वाक्य जिसका निर्णय न हो चुका हो, वह अनिर्णित कहलाएगा। अगला प्रश्न, जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा अवश्यंभावी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अंतरिक्ष। अगला प्रश्न है, जिसे वेतन न मिलता हो। वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है अवैतनिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिसे वेतन ना मिलता हो, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अवैतनिक है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो के लिए आकाश वृत्ति का प्रयोग होता है। आकाश वृत्ति, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके। इसका सही अर्थ है अपरिमेय। ध्यान देंगे साथियों, यह टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं। इसके लिए एक शब्द अपरिमित भी होता है। निरर्थक धन धान्य का संचय न करना अपरिग्रह कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, उसके लिए सही शब्द है अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसे अंशकालिक कहते हैं। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो आधी अवधि तक काम करता है, दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। जो आधी अवधि तक काम करता है, अर्धकालिक। इसके लिए उपयुक्त शब्द अर्धकालिक है। अगला प्रश्न है, महल के भीतर भाग। महल के भीतरी भाग को एक शब्द में क्या कहेंगे? महल के भीतरी भाग को अंतःपुर। एक शब्द में कहेंगे अंतःपुर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द है। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द अनिमेष अथवा अपलक है। अगला प्रश्न है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। अकथनीय के लिए उपयुक्त वाक्यांश है जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, वह अकथनीय है।
जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए शब्द होगा अनुपम। जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है? इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अंत्याज्य। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अंत्याज्य कहलाएगा। अगला प्रश्न है, जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द उरग है। उरग। यह टीजीटी 2011 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसके लिए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है अनुल्लंघनीय। अगला प्रश्न, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तिलक लगाने के लिए अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग होता है। जौ का प्रयोग हवन सामग्री में करते हैं। अगला प्रश्न, जो टीजीटी 2013 की परीक्षा में पूछा हुआ है। अन्यमनस्क शब्द का आशय है। अन्यमनस्क शब्द का आशय जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है अंत्यज। छोटी जाति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अंत्यज कहते हैं। जो बदला न जा सके उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपरिवर्तनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिर्वचनीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, जो शोक करने योग्य न हो के लिए एक शब्द है अशोक। जो शोक करने योग्य ना हो या जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो के लिए एक शब्द है अशोच्य। जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं। जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ तथा जो शुद्ध या पवित्र न हो उसे अशौच कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो पहले कभी नहीं सुना गया। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अश्रुत पूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया वाक्यांश के लिए एक शब्द अश्रुत पूर्व है। अगला प्रश्न, निष्फल न होने वाला कहलाता है। निष्फल न होने वाला के लिए एक शब्द अमोघ। साथियों, यह टीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, अनुकरणीय शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। अनुकरणीय के लिए वाक्यांश है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय कहते हैं। अगला प्रश्न, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कहना। साथियों ध्यान देंगे, यहाँ अतिशयोक्त जिस प्रकार लिखा है ठीक ऐसे ही लिखना चाहिए। शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इस शब्द पर भी ध्यान देंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुगत उपयुक्त होगा।
इसकी व्याख्या देखते हैं। पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में अनुगत विकल्प सत्य के नज़दीक है, जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए अनुपम शब्द उपयुक्त प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, जिसकी तुलना न की जा सके। वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अतुलनीय है। जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए अनुपम शब्द प्रयुक्त होता है। जिसे जीता न जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द है अजेय। देखिए इसकी व्याख्या, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय। जिसे कठिनता से जीता जा सके उसे दुर्जेय एवं जिसे पराजित न किया जा सके उसे अपराजेय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए उपयुक्त शब्द अपराजेय है। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया न गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। अगला प्रश्न, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है अन्वयागत। अन्वयागत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द अग्रज होगा। अगला प्रश्न है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है अनुदान। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वाक्यांश के लिए एक शब्द अपत। देखिए इसकी व्याख्या, जिस पेड़ के लिए पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। गिरा हुआ पत्ता प्रपर्ण कहलाता है। जो पहले कभी न हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो, वाक्य का एक शब्द होगा अद्वितीय। अगला प्रश्न, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, वाक्य के एक शब्द अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुत्तीर्ण। जो किसी कार्य में सफल न हो वह असफल कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा हुआ है। प्रश्न है, अंत्यज। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। इसका उत्तर, जिसका जन्म निम्न अर्थात अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहेंगे। अगला प्रश्न, जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। जिसे बुढ़ापा न आए उसे अजर कहते हैं। अगला प्रश्न, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द अक्षम्य।
जिसे जो क्षमा करने योग्य नहीं हो, जिस पर हमला न किया गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाक्रांत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है? जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अजात शत्रु। देखिए साथियों, ये कितनी सारी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिसके न रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाता है अध्याहार। इसकी व्याख्या देखते हैं। कभी कभी वाक्य में संक्षेप अथवा गौरव लाने के लिए कुछ ऐसे शब्द छोड़ दिए जाते हैं जो वाक्य के अर्थ पर से सहज ही जाने अथवा समझे जा सकते हैं। भाषा के इस व्यवहार को अध्याहार कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पूर्ण अध्याहार तथा अपूर्ण अध्याहार। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यूढ़ा। अध्यूढ़ा जिसका वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। अगला प्रश्न वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर। अगला प्रश्न अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का शब्द चयन कीजिए। अकथनीय वाक्य के लिए सर्वोत्तम वाक्य है जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके। अगला प्रश्न जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए दिए गए शब्दों में सही शब्द है अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए उपयुक्त शब्द अतीन्द्रिय होगा। आगे अगला प्रश्न देखिए। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द होता है अभेद्य। जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द अभेद्य है। जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम और जिसे जानना कठिन हो दुर्जेय कहलाता है। अगला प्रश्न अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द होगा अनन्य। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्य कहलाता है। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यत्र एवं एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योनाश्रित कहलाता है। अगला प्रश्न है जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है अनावृत। जो ढका ना हो। जो दोहराया ना जा गया हो के लिए एक शब्द है अनावर्त। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है अकथित। जो कहा न गया हो के लिए अकथित शब्द उपयुक्त है। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य है। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य परंपरा से सुना हुआ। परंपरा से सुना हुआ के लिए अनुश्रुति शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न साथियों, यह टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा हुआ है। प्रश्न है जिसमें धैर्य न हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा
जिसमें धैर्य न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अधीर। अगला प्रश्न देखते हैं। जिसके पार न देखा जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसके पार न देखा जा सके, उसके लिए उपयुक्त शब्द अपारदर्शी है। जिसके पार देखा जा सके वह पारदर्शी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? अनुत्तरित शब्द के लिए वाक्य है जिसका उत्तर न दिया गया हो। कुछ और शब्दों को देखते हैं। उत्तरित, इस शब्द के लिए वाक्यांश है जिसका उत्तर दिया गया हो। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, उसके लिए उपयुक्त शब्द है सारगर्भित। तथा जो आलोचना के योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आलोच्य है। अगला प्रश्न है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके। इसके लिए एक शब्द है अनगिनत। जिसे गिना न जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनगिनत। अगणित, असंख्य, असीम, बेशुमार, अपार, बेहद, संख्यातीत और अनंत इत्यादि अनगिनत के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। वाक्यांश है जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। इसके लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनिर्वचनीय। अवर्णनीय, अकथ, अकथ्य, अकथनीय, अनिर्वाच्य इत्यादि अनिर्वचनीय के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि। वाक्यांश के लिए एक शब्द आत्मग्लानि है। अगला प्रश्न। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, उसे कहते हैं अजान बाहु। अगला प्रश्न है। पैर से सिर तक। वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपाद मस्तक। पैर से सिर तक, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपाद मस्तक होता है। जिसका अनादर किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनादृत। अगला प्रश्न। अतिथि की सेवा करने वाला। वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है आतिथेय। अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य अथवा जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो, उसे आतिथेय कहते हैं। जिसका अनादर किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनादृत। और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है पैर से मस्तक तक। साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण अनेक वाक्यों के एक शब्द हमने देखे। साथियों, यह 100 प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।